मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले आनंदकंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 हरे नारायण 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 केशव नारायण नारायण नारायण। बोले आनंदकंद भगवान की जय। पंखा चला ना। ओम नाम संकीर्तनम यस्या सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। मरुत्तेन कदाचिद्वा भावहूतौ यज्ञकर्मणि जन्मतुर्यज्ञकुशलो देवर्षि गणपूजितौ। आज के प्रसंग में धर्मदत्त जी कहते हैं, जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल हमने सुने हैं। उन्होंने कौन सा ऐसा नियम या व्रत किया था जिससे भगवान विष्णु का उनको स्वरूप मिला। गणों ने पुनः बोला, हे विप्र, तृणबिंदु की देवहूति कन्या के कर्दम ऋषि की कृपा से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा कार्य उसमें जो ज्येष्ठ पुत्र था वह जय और जो छोटा था उसका नाम हुआ विजय। उन्हीं देवहूति के योगी कपिल जी भी सुपुत्र रूप में उत्पन्न हुए। जय और विजय ने पूरी इंद्रियों की वृत्तियों को भगवान विष्णु की भक्ति में लगा दिया। जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल हुए, किस लिए हुए? क्योंकि उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान विष्णु की प्रीति में लगा दिया। सुनूंगा तो उनको सुनूंगा, देखूंगा तो उनको देखूंगा, यदि कर्म करूंगा कुछ हाथ से तो भी उन भगवान के लिए करूंगा, जाऊंगा कहीं तो भगवान के लिए जाऊंगा। मन है तो इसमें यदि कोई सोच विचार कुछ होगा तो सब प्रभु के लिए होगा। अर्थात जितनी उनकी इंद्रियां थी उन्होंने सब भगवान विष्णु में लगा दिया। ऐसी भक्ति करी तो ऐसे में इसी से वे बहुत बड़े धर्मात्मा हुए। एक बार उन दोनों को मरुत राजा ने बुलाया। वह यज्ञ करने में बड़े चतुर थे, उनको देवता और ऋषि मानते थे। वे दोनों वहाँ गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा बने और विजय कह रहे हैं कि याजक यानी यज्ञ के आचार्य बने। अरे यज्ञ में कोई अनुष्ठान होता है, जैसे कथा होती है, तो उसमें ब्रह्मा के पद दूसरे वाले होते, जैसे व्यास जी हुए, फिर आचार्य हुए, फिर ब्रह्मा, वैसे वहाँ भी पदवी सबको पद दिया जाता है। तो उसी प्रकार से एक भाई यज्ञ के आचार्य बने, एक भाई यज्ञ के ब्रह्मा जी बने। इस प्रकार वह यज्ञ बड़े ही निष्ठापूर्वक बड़ी विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। इसके बाद राजा मरुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत सारा धन दिया। उदारता पूर्वक जो यज्ञ की संपूर्णता को प्रदान करता है। यज्ञ की संपूर्ण कब होता है? जब व्यक्ति उदारता पूर्वक सारी क्रियाओं को संपन्न करे। कई बार होता कि आग जाए ज़्यादा ना तो रख लो बटोर के, बाद में कहीं यहाँ लगा देंगे वहाँ लगा देंगे। तो यहाँ करें जो जिस कार्य के लिए आया हुआ है उस धन को उसी कार्य में ही लगाने की प्रक्रिया शास्त्रों में बताई। कई बार होता है कि हमें आशा नहीं होती, पर्याप्त आ जाता है तो व्यक्ति को लगता क्या करेंगे ले जाके इतना। कहीं भी कोई भी कर रहा हो, कद उधर हमारा सोचने का काम नहीं है, वो तो उनका भाग्य जाने, भक्तों का भाव है अपना कैसे क्या हुआ। तो यहाँ करें उसी भावनाओं के साथ कदे बहुत सारा धन आया भी था और साथ में जो यज्ञ कराने वाले महाराज थे उन्होंने अपनी तरफ से भी उदारता पूर्वक बहुत सारा धन उनको दिया। अब ऐसे में बहुत सारा जब दिया तो उस धन को लेकर दोनों अपने आश्रम में आए। भगवान के पूजन और प्रसन्नता के लिए उन दोनों
उस धन को बांटने लगे। तो बांट किस लिए रहे? संत महात्मा में बांटने की प्रक्रिया होती है। किस लिए? कि हर किसी का अपना अपना आश्रम है, तो सेवा पूजा के लिए, भोग के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं गृहस्थ व्यक्ति को ही चाहिए, सबको चाहिए। तो इसी प्रकार का दोनों ने धन के मामले में बातचीत शुरू करी।